स्ट्रक्चर, हेयर बनता कैसे है। तो हमें सबसे पहले हेयर की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जो हम आज समझेंगे, ठीक है। तो हम ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, जैसा ही बना, ठीक है। तो हम इसी के हिसाब से आज इसको हेयर साइंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है हेयर फॉलिकल। ये वाला जो एरिया है, ये होता है हमारा हेयर फॉलिकल। ये आप देख रहे हो, हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल क्या है? तो सबसे पहले हम हेयर फॉलिकल की बात करते हैं। हमारा जो हेयर होता है, ये वाला हेयर होता है जहां से हमारा ये हेयर ग्रो होता है। जहां से, जैसे कि हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, जो हेयर की जड़ होती है एक्चुअल में, जहां से हमारा हेयर निकलता है, उसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं। जहां से हमारा हेयर ग्रो होता है, उसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं। हर एक हेयर का, जैसे एक हेयर है ये, हर एक हेयर का अपना एक अलग फॉलिकल होता है जहां से हमारा हेयर ग्रो होता है। और एक स्क्वायर इंच में हमारे 1000 फॉलिकल होते हैं। जैसे हम सोचते हैं एक स्क्वायर इंच, ये ऐसे मान लो, इसमें हमारे 1000 हेयर होते हैं, और हर एक हेयर का हमारा अपना हेयर फॉलिकल होता है, ठीक है। तो हेयर फॉलिकल हो गया जहां से हमारा हेयर ग्रो हो रहा है। तो ये हमारा हेयर है, ये वाला, ये हमारा हेयर है। अभी आप देखो, ये हमारा हेयर है, ये वाला। और इसकी जो सबसे एंड का पार्ट होता है, ये वाइट वाइट सा होता है, इसको हम बोलते हैं हेयर बल्ब। देखना दोस्तों, ये वाला जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट है, ये वाला, ये होता है हेयर बल्ब। ये हमारा हेयर का, जहां से हमारा हेयर, जो हमारा हेयर होता है, जो एंड वाला हेयर होता है, आप कभी निकाल के देखना यार, जो वाइट वाइट सा होता है ना, हैंड हेयर के एंड में जो होता है वाइट वाइट सा, वो हमारा हेयर बल्ब होता है, ठीक है। और ये वाला, ये जो इसके नीचे वाला पार्ट है, ये ऐसे बन रहा है ना, ये होता है हमारा डर्मल पेपिला, ठीक है। ये होता है, ये हमारे हेयर फॉलिकल से कनेक्ट होता है, ना कि हेयर बल्ब से, ठीक है। ये हमारा, ये जैसे हमारा हेयर फॉलिकल है, ये वाला हेयर फॉलिकल है हमारा, तो ये इससे कनेक्ट होता है। ये हमारी नर्व्स होती है, ये हमारी नर्व्स होती है। जो ये वाला ब्लड होता है, ये वाला, ये ब्लड वेसिस होता है, ठीक है, ब्लड वेसिस होते हैं। ये हमारी नर्व्स होती है, जो ये हमारी जो होती है डर्मल पेपिला से कनेक्टेड होती है। तो ये हमारा डर्मल पेपिला से कनेक्टेड होता है। स्किन जब हमारा हेड होता है, जब हमारा हेयर ग्रो कैसे होता है, जब हम, हमारी है ना सबसे ज्यादा 80% है ना हमारी डाइट होती है। डाइट जो होती है, तो उसकी वजह से हमारा एक नेचुरल हेयर बनता है। 80% डाइट ही होती है इसमें, ठीक है, हमारा खान पीन, ठीक है। तो उस, जैसे हमारा ये ब्लड वेसिस हो, तो यहाँ से ये ब्लड वेसिस जो चलती है, ये नर्व्स होती है, जो ये होती है डर्मल पेपिला से कनेक्टेड। तो ये यहाँ पे, इस जो ब्लड होता है यहाँ पे इकट्ठा होता है, जो ये हमारा होता है हेयर बल्ब से कनेक्टेड। जो हमारा हेयर बल्ब होता है, वहां पे हमारे प्रोटीन हो गया, केराटिन चेन्स हो गई, वहां से ही बनता है। जो हमारा हेयर मेन ग्रो होता है, वो यहीं से होता है, यहाँ से होता है, ठीक है। जो हमारा ये वाला हेयर फॉलिकल है, इसी के साथ में हमारा कनेक्टेड होता है ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये हमारा होता है सिबीशियस ग्लैंड। ये वाला आप देखोगे ना, ये वाला, ये होता है हमारा सिबीशियस ग्लैंड। सिबीशियस ग्लैंड क्या है? ये हमारा एक ऑयल ग्लैंड होता है। ये हमारा, जो हमारे हेयर को ऑयल प्रोवाइड करता है, ये ऑयल ग्लैंड होता है जो हमारे हेयर को ऑयल प्रोवाइड करता है। ये हमारा सरफेस, जो हमारा ये सरफेस एरिया है, ये वाला, तो इससे कनेक्टेड होता है। हमारे जो ये स्कैल्प होती है ना, इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये वाला जो बल्ब के ऊपर का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं हेयर रूट। तो ये देखो आप, ये हमारा हो गया था सीबेशियस ग्लैंड, ये है हमारा स्वेट ग्लैंड। ये वाला हमारा स्वेट ग्लैंड होता है। अब स्वेट ग्लैंड क्या होता है? स्वेट ग्लैंड होता है हमारा, ये हमें एक, जैसे पसीना नहीं होता,
पसीना, वैसा वैसा होता है, पसीना ही मान लो जैसे अभी मुझे आ रहा है, ठीक है। तो ये पसीना होता है हमारा। तो इसका मेन रोल एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया है। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ पहले, सीबीसियस ग्लैंड, और हमारा हो गया स्वेट ग्लैंड। ये दो चीज होती है। ये हमारा हो गया ऑयल, ऑयल ग्लैंड, और ये हो गया हमारा पसीना, पसीना मान लो इसको, है ना। ठीक है, आम लैंग्वेज में पसीना, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो हमारी होती है, ये हमारी होती है सरफेस, जो स्किन से है ना कनेक्टेड होते हैं। तो इनका काम है, ये ऑयल ग्लैंड हो गया, ये हो गया हमारा पसीने वाला, ठीक है। जब ये दोनों एक्चुअल में, जब ये दोनों एक्चुअल में पानी और ऑयल को मिक्सचर बनता है, जैसे है ना, ये ऑयल प्रोवाइड करेगा, ये पसीने वाटर प्रोवाइड करेगा, तो हमारा बनता है हाइड्रोलिपिड। ये हमारा बनता है हाइड्रोलिपिड, जो हमारे हेयर में, जैसे आप देखते हो बहुत ज्यादा शाइनिंग आ रही है। एक नेचुरल जो हेयर होगा ना वो हेल्दी होगा, उसमें है ना नेचुरल शाइनिंग होगी। कभी आप है ना फील करके देखना, नेचुरल शाइनिंग होगी। वो किस वजह से होते हैं, ये हमारा जब सिबीशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड दोनों आपस में ऑयल और पसीना दोनों एक्चुअल में प्रोवाइड करते हैं, तब हमारा हाइड्रोलिपिड बनता है, और तभी हमारे हेयर में एक अच्छी शाइनिंग आ जाती है। अब मान के चलो, जैसे हमारा ये सिबीशियस ग्लैंड है, ये, इसके फायदे भी है और नुकसान भी है। फायदे, जैसे ये एक्चुअल जो नॉर्मल में करेगा तो हमारा हेयर शाइनी होगा, हेल्दी होगा। अगर ये कम करने लगे, अगर ये ऑयल प्रोवाइड कम करने लगे, जो हमारा सिबीशियस ग्लैंड होता है, तो क्या होगा, हमारा हेयर होगा बहुत ज्यादा ड्राई, ड्राईनेस आ जाएगी हमारे हेयर में। तो हमारा हेयर है ना वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, वो मतलब फ्रीजी फ्रीजी रहने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा ऑयल प्रोवाइड करने लग जाए, अभी मैंने बोला ना आपको, इसके फायदे भी और नुकसान भी। अब इसका मतलब ये नॉर्मल में ही रहना चाहिए। अगर ये कम होगा तब भी नुकसान है, अगर ये ज्यादा होगा तब भी नुकसान है। अगर ये ज्यादा हो गया तो हमारे हेयर ऑयली चिपचिपे होने लग जाएंगे, जैसे ऑयली चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होने लगती है। तो आपने कहीं है ना देखा भी होगा, कुछ मेंस बोलते हैं हमने तो अपने हेयर में है ना ऑयल लगाया ही नहीं है, कभी यूज ही नहीं किया, बट हमारे हेयर फिर भी ऑयली होती है, वो इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, और इसी अगर ये ज्यादा ऑयल प्रोवाइड करेगा तो हमारे हेयर में ऑयली डैंड्रफ का भी खतरा होता है। ठीक है, हमारा सिबीशियस ग्लैंड हो गया, सिबीशियस ग्लैंड हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया। अब ये जो चीज आप देख रहे हो, ये एरेक्टर पीली मसल, ये क्या है, ये एक्चुअल में ये हमारे स्किन से भी कनेक्टेड होता है और ये हेयर से भी कनेक्टेड होता है। जब आप देखते हो, ये एक है ना मोस्टली, ये एक है ना सेंसर का काम करता है। सेंसर जैसे मतलब गर्म चीज, जैसे हम गर्मी में बाहर जा रहे हैं, हमारी त्वचा पे है ना गर्म हीट लगेगी, तो ये है ना पसीना उसको है ना इलेक्ट प्रोवाइड कराएगा, है ना। तो मतलब सेंसर का काम करता है, एक बॉडी में सेंसर का काम, मतलब फील, जैसे अब हमें क्या है, पहले बाहर गर्मी है तो हमारी स्कैल्प पे टच होगा, तो ये एक सेंसर का काम करता है, माइंड को कि कमांड भेजता है कि भाई मुझे गर्मी लग रही है, और फिर हमारी स्किन में से जो है पसीना, जिसको हम, मैं बोल रहा था स्वेट ग्लैंड, वो निकलता है और फिर हमें सही फील होता है। ठीक है, तो जैसे ये एरेक्टर पीली में, जैसे सर्दियों में ठंड लग रही है हमें, हमारे जो स्किन के रोम खड़े हो जाते हैं, है ना, हो जाते हैं ना, ये वो काम कर रही है, सेंसर का काम करता है एक्चुअल में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।